Good morning, kids. We are going to learn new topic that is Q basic languages. Okay, what is Q basic language? The definition is given below. That is quick, beginners, all-purpose symbolic instruction code. Okay, what is the full form of Q basic? Quick, beginners, all-purpose symbolic instruction code. Just you have to memorize this फुल फॉर्म ओके फुल फॉर्म आपको मेमोराइज करना है फाइन सो व्हाट इज क्यू बेसिक क्या है जो भी आप वॉट एवर यू आर प्लेइंग विद गेम्स फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आप लोग देखते हो राइट जैसे कि हमारे स्कूल का फेस सॉफ्टवेयर है मेडिकल में जाते हो तो मेडिकल में यू हैव बीन ऑब्जर्व दैट जब भी हमको मेडिसिन देते हैं तो वो जो फार्मासिस्ट है पहले वो स्कैन करता है मेडिसिन ओके स्कैन करता है फिर उसके सिस्टम में कुछ तो वो टाइप करता है राइट सो वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए वी नीड सम लैंग्वेजेस वी नीड सम सॉफ्टवेयर ठीक है तो वो सॉफ्टवेयर कैसे बनेंगे वी आर यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज जावा और जावा हो गया फिर सी हो गया C++ दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस वी आर यूजिंग फॉर मेकिंग अ क्यूबेस सॉरी फॉर मेकिंग अ सॉफ्टवेयर ओके तो नाउ ये जो C++ जावा फिर पाइथन ये सब लैंग्वेज है वो थोड़े हाई लेवल लैंग्वेजेस ओके ये सब क्या है हाई लेवल लैंग्वेजेस है बट टू गो टू दैट लेवल ठीक है वो लेवल तक जाने के लिए वी नीड टू स्टार्ट विद बेसिक राइट बेसिक लैंग्वेज से हम लोगों को स्टार्ट करना है तो वो बेसिक लैंग्वेज कौन सी है क्यू बेसिक लैंग्वेज ओके दिस फुल फॉर्म ऑफ क्यू बेसिक लैंग्वेज इज क्विक बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इट इज अ वेरी सिंपल लैंग्वेज जैसे आप लोग एल्गोरिदम लिखते थे वैसे ही आपको यहाँ पे प्रोग्राम्स लिखना जैसे मैं आपको बोलती थी कि एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर ओके टू परफॉर्म एनी स्पेसिफिक टास्क right this was an definition of algorithm same thing we need to do with QBasic also if I ask you to write the program one thing different what is here एक thing different है वो जो एल्गोरिदम को हम लोग बोलते थे सिर्फ एल्गोरिदम बोलते थे बट द प्रोग्राम बट द स्टेटमेंट्स व्हिच यू आर गोइंग टू राइट इन क्यूबिस ओके क्यूबेसिक में जो स्टेटमेंट्स लिखने वाले हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे प्रोग्राम्स द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स which are written to perform any mathematical calculations is known as programs. I will give you the definition, don't worry. But अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो the set of instructions given to the computer to perform any task is known as program. Okay, we will come to it. सबको ये समझ में आया Q basic is a basic language used to perform any mathematical calculations. Okay, and the full form of QBasic is Quick Beginners All-Purpose Symbolic Instructions Code. Q means quick. Quick means फटाफट फटाफट होता है तुम लोगों का काम. Okay, so we are going to learn two things: QBasic statements and control statements. सबसे पहले एकदम easy वाला QBasic statements हम लोग पढ़ेंगे. उसके बाद we will go on control statements. Okay, what is control statements? जस्ट रफ आइडिया मैं आपको दे रही हूँ कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है समटाइम्स क्या होता है यू नीड टू प्रिंट ओनली 1 to 10 ठीक है अभी सिर्फ 1 to 10 प्रिंट करना तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा दैट यू नीड ओनली 1 to 10 इज ही कंप्यूटर को उसका खुद का माइंड है यस नो नो ना वी नीड टू गिव सम इंस्ट्रक्शंस टू इट राइट तो वो इंस्ट्रक्शंस के लिए वी आर यूजिंग कंट्रोल स्टेटमेंट दैट मीन्स वी आर कंट्रोलिंग स्टेटमेंट्स मतलब कंट्रोलिंग स्टेटमेंट्स हम लोग देंगे ताकि कंप्यूटर को रीड करके उतना ही चीज प्रिंट करेगा ओके सो वी आर गोइंग टू लर्न टू थिंग्स क्यूबेसिक स्टेटमेंट्स एंड कंट्रोल स्टेटमेंट्स ओके नेक्स्ट क्यूबेसिक स्टेटमेंट्स okay so I would ask you to take a screenshot of this thing okay or else you can write it QBasic statements what things we are going to learn in QBasic statements rules of QBasic मतलब कुछ भी चीज लिखने से पहले we need some rules right you are going to the school right you are going to the school you are following some rules right instructions follow कर रहे हो दुर्वेश sit straight बेटा
Okay, so we are going to learn about rules of QBasic. What are the rules to write a QBasic statement? Types of mode into QBasic. There are two types of mode. Which are that mode? We are going to learn that. QBasic data प्रोग्राम में एक्चुअली हमें क्या लिखना है वो सब हम लोग QBasic डेटा में पढ़ेंगे. ठीक है. प्रिंट कमांड, input statement, let statement. Now you will tell teacher is telling that you have to write a program, but actually what you have to write, आप लोग क्या लिखोगे? प्रिंट, इनपुट एंड लेट, ये जो कीवर्ड्स है इसको यूज करके यू आर गोइंग टू परफॉर्म अ प्रोग्राम. इट इज वेरी इजी, डोंट वरी. ओके, just we are going to learn this much things. Rule of QBasic, types of mode in QBasic data, print command, input command, let command. Now print command itself tell us, जैसे ही आप print लिखोगे computer will print hello लिखोगे तो computer will print hello. print लिखा नहीं हुआ आएगा, सिर्फ hello आएगा. If I am typing print Alankrita, okay, I am typing print Alankrita, तो computer मुझे output क्या देगा? अलंकृता. ठीक है, सिर्फ आउटपुट क्या देगा? अलंकृता. नाउ वन मोर थिंग, अगर मैं कंप्यूटर में QBasic में लिख रही हूँ प्रिंट डबल कोट्स हाय दुर्वेश हाउ आर यू. ओके, इफ आई एम राइटिंग दिस प्रिंट डबल कोट्स में हाय दुर्वेश हाउ आर यू, सो कंप्यूटर मुझे क्या प्रिंट करके देगा जब मैं रन करूंगी प्रोग्राम? ओके, तो मुझे आउटपुट क्या आएगा? हाय दुर्वेश हाउ आर यू. ओके, समझ में आया? So this is the use of print command. It is very easy and very interesting also. Okay, next is input statement. Input statement क्या होता है? जैसे कि हम लोगों ने फ्लो चार्ट में देखा था. ठीक है, tilted rectangle में you were using input ले रहे थे, input 2, input A, input B, these things you were using. Same thing here also. QBasic में just डिफरेंस क्या है? राइटिंग जब भी आप लिखते हो उसके पहले आपको ये कीवर्ड्स लिखना पड़ेगा. प्रिंट लिखना पड़ेगा, इनपुट 2 लिखना पड़ेगा, 2 के आगे आपको इनपुट लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो इनपुट स्टेटमेंट यूज करते वक्त यू नीड टू राइट दैट इनपुट. नाउ फॉर एग्जांपल आई एम राइटिंग इनपुट संचिता. ठीक है, आई एम राइटिंग इनपुट संचिता, तो कंप्यूटर मुझे आउटपुट क्या देगा? संचिता देगा, और उसके आगे मैं कुछ भी वैल्यू खुद से डाल सकती हूँ. समझ में आ रहा है? संचिता अगर मैं लिखूंगी, ठीक है, स्क्रीन वैसे का वैसे ब्लैंक स्क्रीन आएगा. जैसे ही मैं संचिता लिखूंगी ही विल आस्क मी टू ऐड सम वैल्यू, तो मैं कोई भी वैल्यू ऐड कर सकती हूँ, 2, 4, 5, 6, 7, एनी वैल्यू. ओके, तो इनपुट ए लिखा, इनपुट बी लिखा, या फिर आपके नाम लिखे, इनपुट आदित्य, इनपुट दुर्वेश, वॉट एवर आई विल राइट. Computer will display that names, or it will ask me to write that names and ask me to write the values that I want. Okay, input statement is used for giving the input. Now what is let statement? Let statement है suppose करना. मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा है ना, suppose आपके पास 4 chocolates है, ठीक है, suppose, और let you are having 4 chocolates. If 5 chocolates is given to 3 chocolates is given to your friend, then how many are remaining? मतलब supposing concept है ना आपके पास, you have to suppose. Same here, let, मतलब let a is equal to 10, मतलब a का value 10 रहने दो, suppose करना है आपको. ठीक है, so it is what we can say, we are able to correlate it with math subject. Okay, all these things we are able to correlate with math subject. Okay, fine. Next, I hope this is clear to you all what we are going to learn in QBasic statements. Rules पढ़ने वाले हैं. How many modes are there that we are going to learn? Data क्या होता है? Print, input and let commands. Okay, moving to the next. What is program? Okay, what is program? A computer program is a list of instructions that tell a computer what to do. You just focus on this first line. Okay, first line पे ही आप लोग focus करो. Fine. Computer program क्या होता है? It is a set of instruction which tells the computer to what to do. Now for example, you are writing a program to add 2 numbers. ठीक है, कंप्यूटर में आपने adding 2 numbers का program लिख दिया. So by reading it only, computer will understand that yes, this is a program of adding 2 numbers. It will quickly
run, it will quickly process और आपको output दे देगा. Okay, I'm just reading out it. A computer program is a list of instructions that tells the computer what to do. Everything a computer does is done by using computer program. A computer program is written in a programming language. Programming language means, what is our programming language here? Who can tell me? Just answer in chat box. What is our programming language over here? What programming language we are learning here? I have told you now only. कौन सा programming language we are learning? Quick, फटाफट फटाफट. No answers. Aditya, Durvesh, type in a chat box, फटाफट. Okay, that is the program. Okay, giving instructions to the computer is a program. Now, for writing a program, which language we are using over here? Who can tell me? Fatafat. Yes, Vaidehi. Hello, teacher. Yes, yes. Teacher, quick basic. Quick basic. Okay, very good. Vaidehi, we are not telling it quick basic. We can call it as Q basic. Okay, quick basic nahi bolna. Fine. Very Yes. good, very good, Vaidehi. So we are learning Q basic languages. A computer program is written in a programming language. Example, a browser like Mozilla for Firefox, Apple can be used to view web pages on the internet. Now tell me, अगर मुझे कुछ सर्च करना है गूगल में, तो which application I will use? Which application I will use? Who can tell me? Ritika, can you beta? Hello. Yes, Ritika. I have asked the questions. If I want to search anything, which application I will use? Yeah, first I can clear my doubts. Ritika, एक minute. ठीक है, then which application I will use? मुझे कुछ सर्च करना है इंफॉर्मेशन, तो कौन सा एप्लीकेशन मैं जाऊंगी? वेब ब्राउजर. हाँ, वेब ब्राउजर. वेब ब्राउजर में आप लोग जाओगे. वेरी गुड कृतिका, म्यूट योरसेल्फ. Yes, Vasim, can you tell any one web browser? Vasim. Teacher, I'm Tanishka. Okay, Tanishka. Which web browser you can use? Mozilla Firefox and Apple Safari. Okay, Mozilla Firefox and Apple Safari. But normally in mobile or in your computer, which application you are using, Tanishka? Google application only. Google Chrome. Yes, very good. You are using Google Chrome. मतलब जो चीज करना है, जैसे कि हम लोगों को अगर information search करना है, तो we are going to web browser only. Okay, we are not going to MS Word, right? MS Word में जाके हम लोग information search नहीं करेंगे, right? Yes. Okay, so now, okay, Tanishka, mute yourself. A computer program is stored as a file on the computer's hard drive. When the user runs the program, the file is read by the computer. Okay, now whatever lines you are writing, program जो भी लिख रहे हो आप लोग, for example, I told you that you have written program of adding two numbers. ठीक है, आपने लिख दिया. जैसे ही आपने प्रोग्राम लिखा कंप्यूटर में, ओके, कंप्यूटर क्या करता है, उसको एक फाइल बना देता है. ठीक है, इट मेक्स अ फाइल. एंड व्हेनेवर यू क्लिक ऑन रन ऑप्शन, क्यू बेसिक में एक चीज है, आपको जैसे ही आप लोग प्रोग्राम लिखते हो, यू हैव टू क्लिक ऑन रन ऑप्शन. ओके, उसका शॉर्टकट की है F5. जैसे ही F5 की प्रेस करोगे, इट विल रन. मतलब रन मतलब वी कैन से इट विल स्टार्ट प्रोसेसिंग.
ओके जैसे यू विल क्लिक ऑन रन ऑप्शन, कंप्यूटर क्या करेगा, पूरे कंप्यूटर को पूरे प्रोग्राम को रीड करेगा. ओके इट विल रीड करने के बाद he will see that what is the program and what statements you have written. Based on that आपको आउटपुट मिलेगा. ओके जैसे हम लोग एल्गोरिथम लिखते थे वैसे ही बस एक चीज इसमें ऐड होती है, यू हैव टू रन द प्रोग्राम. ओके और अगर स्टेटमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम आता है, दैट इज इफ कुछ मिसिंग है, कुछ रॉन्ग है, तो एरर आ जाएगा, आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा. कंप्यूटर विल शो द एरर that yes you are having the error on this line, please check it. Okay so moving forward, when the user runs the program, the file is read by the computer and the processor reads the data in the file as a list of instruction, as I said. Then the computer does what the program tells it to do. As I said, जो भी स्टेटमेंट्स आप लिखते हो, ओके जो भी स्टेटमेंट्स आप लिखते हो, कंप्यूटर क्या करेगा, उसको रीड करेगा. रीड करने के बाद उसको प्रोसेस करेगा. ओके और प्रोसेस करते वक्त वो वही चीज का आउटपुट देगा जो चीज आपने उसको करने के लिए बोला है. ओके नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, अ कंप्यूटर इज रिटन बाय अ प्रोग्रामर. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट इन द zeros and ones of machine codes, which is what the computer can read. So computer programmers write in a programming language such as BASIC, C or Java. Now, as you all know, computer reads which language? Who can tell me which language? Computer can read which language? Type in a chat box. Computer understand which language? Okay, computer is understanding which language? Basic C or Java, teacher. No. That language we are writing to for a computer to understand. But लोअर स्टैंडर्ड्स में हम लोगों ने सीखा था ना, कंप्यूटर कौन सा लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, सिंपल लैंग्वेज जो हम लोग बोल रहे हैं वो तो नहीं समझ में आता है कंप्यूटर को, राइट? यस पार्थ, तो विच लैंग्वेज कंप्यूटर इज अंडरस्टैंडिंग? Q basic. नो, परफेक्ट पार्थ, बाइनरी लैंग्वेज. वेरी गुड. बाइनरी लैंग्वेज को हम लोग क्या बोल सकते हैं पार्थ? और एक वर्ड है उसको, मशीन लैंग्वेज. यस वी कैन कॉल इट एज मशीन लैंग्वेज. याद आया पार्थ? Yes. हाँ, म्यूट योरसेल्फ. नेक्स्ट वसीम, अनम्यूट योरसेल्फ. नींद आ रहा है वसीम को. Good morning, teacher. गुड मॉर्निंग. ओके वसीम, बाइनरी लैंग्वेज में हम लोग कौन से दो नंबर्स यूज करते थे? टीचर आवाज क्लियरली नहीं आ रहा है. नॉट 0 to 1, 0 and 1. ओके 0 and 1. ओके तो याद आ रहा है तुम लोगों को, कंप्यूटर इज एबल टू अंडरस्टैंड 0 and 1 वाला लैंग्वेज. ओके 0 1 0 1 ऐसे वाले लैंग्वेज हमने पढ़ा था लोअर क्लासेस. ओके सो as computer is okay Wasim, mute yourself. As computer is able to understand only machine language, ठीक है, तो it is difficult for us to write that 0 and 1. okay now I am writing hello how are you. तो ये जो hello how are you है, हमें 0 1 में लिखना पॉसिबल है? yes no ना. so what we will do, we will write in our language and computer will translate it in its language by using interpreter or compiler. okay समझ में आया? तो for that we are using QBasic language, we are using C language, we are using Java language. okay now the person who is writing the program, okay now I am writing a program or you are writing a program, any one person who is writing a program will be called as programmer. उसको क्या बोलेंगे हम लोग? programmer. A computer program is written by a programmer, or else you can tell it like a person who writes a program is known as programmer. okay so what is program and what is programmer समझ में आया?
I will repeat again. Computer program is a list of instructions that tells the computer what to do. Okay, any instruction you give to the program, give to the computer in the form of instructions is known as program. Or one more definition, for the person who writes the program is known as programmer. Okay, moving next. See, यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम है, एक सीपीयू दिया हुआ है, ठीक है, और एक प्रोग्राम दिया हुआ है. नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी दैट ये प्रोग्राम किस चीज का है? क्या समझ में आ रहा है ये प्रोग्राम देख के? कंप्यूटर इज आस्किंग टेल मी व्हाट टू डू एंड यू हैव टेल्ड यस दिस इज माय प्रोग्राम. इसको रीड करके आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या लिखा है 0101? Are you able to understand? Yes, no? Chat box में आंसर दो. समझ में आ रहा है? No, you are not able to understand that what is written over there. So for decoding this, इसको decode करने के लिए we are using QBasic language. Okay? समझ में आ रहा है? हम लोग easy language में इसको लिखेंगे. Fine. Next, the QBasic. Finally, the QBasic. It is a programming language developed by Microsoft. Who has developed it? किसने develop किया है? Microsoft ने. To type, to edit, to debug and to execute the basic programs. टाइप कर सकते हैं, उसमें एडिट भी कर सकते हैं. डिबग मतलब क्या होता है? जब भी आप 5 to 6 लाइन्स लिखोगे, राइट, वो 5 to 6 लाइन्स जब कंप्यूटर पढ़ेगा और अगर उसमें कुछ भी गलत हुआ, कुछ थोड़ा सा एरर हुआ, तो वो आपको दिखाएगा. उसको हम लोग बोलते हैं डिबग करना. टू चेक द प्रोग्राम इफ एनी एरर्स आर देयर और नॉट. ओके, एंड एग्जीक्यूट मीन्स प्रोग्राम रन करना. ओके, आई एम एग्जीक्यूटिंग दिस प्रोग्राम. ओके, when we are telling we are executing this competition, execute this competition means do that competition. Okay, समझ में आया? Next, it is used in the MS-DOS operating system. Okay, nowadays we are able to use it in MS Windows, Vista, फिर XP, फिर 7, फिर Mac OS में भी use कर सकते हैं हम लोग QBasic. Okay, QBasic uses simple English words and mathematical symbols to write program. It is very easy and simple to understand. The extension of QBasic file is .bas. Okay, extension क्या है? जैसे word का extension क्या होता था? .doc. Excel का extension क्या होता था? .xls. Okay, वैसे basic का extension क्या है? .bas. Okay, note down this. Extension of QBasic is .bas. Okay. Rules of QBasic. Okay, there are 3 rules of QBasic. Just take a screenshot of this. Every programming language has a set of rules that have to be followed while writing a program. Following are some rules of QBasic language. आदित्य कब से सो रहा है? आदित्य, unmute yourself. Yes, ma'am. हाँ. Read first instruction. Every programming language has a set of rules that have to be followed while writing. Following are some rules of QBasic language. हाँ, first instruction. First instruction. All QBasic programs are made up of series of statements which are executed in the order of which they are written. Okay, as first instruction क्या है? First rule क्या है? All basic programs are made of series of statements which are executed in order in which they are written. As I said in algorithm, ठीक है, जब algorithm लिखते थे तुम लोग, तो एक ही सीरीज में लिखते थे, राइट? या ऊपर नीचे स्टेटमेंट लिखते थे? नो ना, कोई भी चीज स्टेप्स आप लोग फॉलो कर रहे हो, या फिर एडिशन कर रहे हो, या फिर वी हैव टेकन अ लाइव एग्जांपल ऑफ मेकिंग टी, मेकिंग चपाती. ओके,
तो वो जो स्टेप्स बनाने के लिए आप लोग स्टेप्स लिखते हो वो ऊपर नीचे लिखते हो या लाइन वाइज लिखते हो? Line यस, wise. लाइन वाइज. ओके, यू आर नॉट, अगर एक भी स्टेप अगर मिस हो जाता है तो जो डिजायर्ड आउटपुट है यू आर नॉट एबल टू गेट. ओके, सो every statement written in QBasic should be in proper series. Okay, fine. Mute yourself, beta. Durgesh, Teacher, I'm Tanishka. Tanishka, mute yourself, beta. Durgesh, Yes, teacher. Good morning, teacher. हाँ. Second point. Yes, teacher. Every student should have Statement. Student name. statement should have at least Least one QBasic command. word. The word that basic Recognize. recognize are called keyword. Okay. Okay, Durgesh, mute yourself. So, as Durgesh read, every statement should have at least one QBasic command word. The word that basic recognizes are called keywords. जैसे कि मैंने आपको बताया था print, let and one more input. ठीक है, ये तीन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे. इसको हम लोग बोलेंगे कीवर्ड्स. ओके, तो हर एक स्टेटमेंट जो आप लिखते हो, ओके, उसमें एक कीवर्ड होना जरूरी है. जैसे आई टोल्ड दैट आई विल राइट प्रिंट, ब्रैकेट में लिखूंगी हाय तनिष्का हाउ आर यू. ओके, अगर मैंने प्रिंट नहीं लिखा तो कंप्यूटर विल नॉट अंडरस्टैंड कि हाय तनिष्का हाउ आर यू का क्या करना है मुझे. ओके, इट विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो इट इज नेसेसरी टू राइट प्रिंट. जैसे ही मैं प्रिंट लिखती हूँ कंप्यूटर क्या करेगा, मुझे वो लाइन प्रिंट करके देगा. समझ में आया? सो एवरी स्टेटमेंट शुड हैव एटलीस्ट वन QBasic command. Okay, next, Shivam, unmute yourself. Third one you have to read. Shivam. Shivam Pandey. Yes, teacher. Yes, third one read karna. Yes. All the command words have to be written using some standard rules which are called syntax rules. Syntax rule. Syntax Okay. rule. So as Shivam read, okay, as Shivam read, all the commands word which have to be written using some standard rules. Okay, which is known as syntax. Okay, एक rule होता है, QBasic लिखने का एक rule होता है. जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ. प्रिंट के बाद इट इज वेरी कंपल्सरी टू ऐड डबल कोट्स. ओके, अगर आप डबल कोट्स ऐड नहीं करोगे तो प्रिंट नहीं होगा. यार समझ में आ रहा है? Yes, प्रिंट teacher. डबल कोट्स हाय दुर्गेश हाउ आर यू. प्रिंट डबल कोट्स हाय अखिलेश हाउ आर यू. डबल कोट्स क्लोज. Okay, you have to open the double quotes also and close the double quotes also. Okay, it is very necessary. अगर ये फॉर्मेट में आपने नहीं लिखा तो आपको आंसर नहीं मिलेगा. You will get an error. Okay, so it is very necessary to write every QBasic statements in proper format. Okay, syntax is a grammar of writing the statement in language. Syntax errors are generated when improper syntax is detected. ठीक है, सिंटैक्स एरर कब आता है? जब आपने अगर जो भी स्टेटमेंट आप लिख रहे हो वो इधर उधर लिख दिया तो आपको वो प्रॉपर स्टेटमेंट प्रॉपर डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिलेगा एंड यू विल गेट सिंटैक्स एरर. ओके, सो आई होप एवरीबडी इज क्लियर अप टू रूल्स ऑफ QBasic. Teacher. Teacher. Wait. Come- Wait.